रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। रामायण में जिस ताड़का राक्षसी की कहानी आती है, क्या आप उसके पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में पढ़ने को मिलेगी। ये कहानी ताड़का राक्षसी के पूर्व जन्म की है। जब श्री राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ताड़का कौन है, तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न दिया, जिसका नाम ताटका रखा। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दिया, परंतु उन महान ब्रह्मा जी ने यक्ष को पुत्र नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि अगर मैंने इसे पुत्र दिया तो वो जनता पर अत्यधिक कष्ट ढाएगा, उनको बहुत उत्पीड़ित करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने बालिका दी। यह यक्ष बालिका धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़कर रूप और यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने उसका विवाह जंभपुत्र सुंध से कर दिया। कुछ काल के बाद उस राक्षसी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के श्राप से राक्षस हो गया। हे श्री राम, अगस्त्य ने ही श्राप देकर ताटका के पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को मारने की इच्छा करने लगी। कुपित होकर मुनि ने गर्जना करते हुए कहा कि तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। और इसके बाद से वो एक विकराल मुख वाली नर भक्षणी राक्षसी ताटका के रूप में परिवर्तित हो गई। और इसके बाद ताटका वहां पर आती है। श्री राम और ताटका का युद्ध होता है और श्री राम ताटका का वध कर देते हैं। तो यह है उस राक्षसी ताटका के राक्षस होने से पहले की कहानी, जो आप पढ़ पाएंगे महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।